हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स में 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीकली करंट अफेयर्स बाय स्टडी पॉइंट 2.0। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में पूरी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत बनाया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिको। पंकज शर्मा को मैक्सिको देश में भारत के अगले राजदूत बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मैक्सिको देश की। तो ये जो मैक्सिको देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणी साइड में। ठीक है, और राजधानी कहाँ है मैक्सिको का, तो मैक्सिको सिटी। और करेंसी इसका है मैक्सिकन पेसो। ठीक है, और करंट में राष्ट्रपति कौन है, तो एंड्रेल मैनुअल लोपेज। ठीक है, एंड्रेल मैनुअल लोपेज जो है इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को लागू करने में तेलंगाना जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो इसमें सबसे ऊपर है तेलंगाना, उसके बाद दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और तीसरे नंबर में है गुजरात। ठीक है, ये टॉप 3 इसमें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है तेलंगाना की, तेलंगाना राज्य की बात हुई है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर है करंट में तमिलिसाई सुंदरराजन। और सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूको बैंक के नए प्रबंध और मुख्य अधिकारी कौन बने हैं। यानी कि जो यूको बैंक है, ठीक है, इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, ये है इसका क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं, किसके, यूको बैंक के। तो यहाँ बात किसकी हुई है, यूको बैंक की। तो ये जो यूको बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। 1943 6 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल की राजधानी। एमडी और सीईओ कौन बने हैं, सोमा शंकर प्रसाद। टैगलाइन क्या है इसका, हॉनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, हॉनर्स योर ट्रस्ट इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम टेक तकनीक सौंपने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, डीआरडीओ ने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम टेक तकनीक सौंपने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ। याद रखना है आपको, यहाँ बात हुई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 को। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली शहर में। अध्यक्ष है इसका जे सतीश रेड्डी करंट में। और आकाश एनजी मिसाइल जो सफल परीक्षण इसका हुआ है
वो DRDO के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा अफ्रीकी देश ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश जो अफ्रीकी देश है, यही क्या है, ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। तो देखिए करेक्ट आंसर मिस्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो किस भारतीय कंपनी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस। ठीक है, रिलायंस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है। तो यहाँ बात हुई है रिलायंस कंपनी की। तो ये जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक है धीरू भाई अंबानी और अभी करंट में चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक IGC किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं, IGC इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें बात हुई है इसकी। तो स्थापना हुई थी 18 मई 1978 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली शहर में और महानिदेशक है इसका कौन अभी? तो हाल ही में नियुक्त कौन हुए हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 8वीं बार ये जीता है भारत देश ने। ठीक है, 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब भारत देश ने जीता है। तो यहाँ बात हुई है एशिया कप की। तो ये जो एशिया कप है, इसका पहला टूर्नामेंट हुआ था 1984 को, आपको याद रखना है। और इसका प्रशासक है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके प्रशासक हैं। और सबसे अधिक सफल टीम इस एशिया कप में अगर बात करें तो भारत की टीम सबसे सफल टीम रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अमीर सुबहानी। ठीक है, अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। यहाँ बात किसकी हुई है? बिहार राज्य की। तो बिहार की राजधानी है पटना, आपको याद हो। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अभी करंट में यहाँ फागू चौहान, आपको याद रखना है। फागू चौहान राज्यपाल है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 सीटों की संख्या है। अगला है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, ये जो पढ़े भारत है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ये जो इस अभियान का जो शुभारंभ है, ये किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। है कौन? तो कौन है? देखिए, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं करंट में। अगला क्वेश्चन है, अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर C में है संयुक्त अरब अमीरात, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात हुई है UAE की। UAE संयुक्त स्टेट अमीरात, राजधानी अबू धाबी। UAE का सबसे बड़ा नगर है दुबई। राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद। आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो किस देश ने? तो चाइना। ठीक है,
चीन देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है। बात हुई है चीन देश की। तो ये चीन है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो ये चीन है। सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल ये दोनों की अगर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो ये दोनों का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस चाइना से ही होता है। राजधानी चीन की है बीजिंग में। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। मुद्रा है युआन। सिकियांग, टिसिकियांग और वांगहो ये जो नदियां हैं ये चीन की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, बड़ी नदियों की गिनती में ये सब आते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक परिवार दिवस 2022 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस 2022 मनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जनवरी महीना की बात हुई थी, तो जनवरी से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस। तो जो विश्व हास्य दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत पर्यटन सप्ताह भारतीय पर्यटन सप्ताह 20 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये मऊ में। कहाँ पर है ये? मऊ, ये एमपी का ज़िला है, मध्य प्रदेश का। तो भारतीय सेना ने कहाँ पे क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया है? तो ये मऊ में किया है। तो यहाँ किसकी बात हुई है? भारतीय सेना की। तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और थल सेना अध्यक्ष करंट में मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर यदम। किशोर यदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इजराइल। फ्लूरोना जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, यह किस देश में पाया गया इसका पहला मामला? तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ इजराइल की बात हुई है। तो जो इजराइल है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है जेरूसलम। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इसहाक हर्जोग। मुद्रा है नई शेकेल। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। आपको याद रखना है। और अरब इजराइल युद्ध ये जो हुआ था ये 1948 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑल इंडिया फेडरेशन कप टूर्नामेंट कैरम 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी। ठीक है, रश्मि कुमारी ने ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो यहाँ बात हुई है अखिल भारतीय कैरम फेडरेशन की। मुख्यालय है नई दिल्ली शहर में। महासचिव है बीडी नारायण। अध्यक्ष है रकीबुल हुसैन। ओलंपिक संघ में 26 अक्टूबर 1997 को इसको मान्यता मिली थी, अखिल भारतीय कैरम फेडरेशन को। ठीक है, ये याद रखना है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? तो देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। तो यहाँ बात हुई है केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन।
राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140। प्रमुख लोक नृत्य में मोहिनी अट्टम, ओट्टम, कथकली और धुलाल ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ के। विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनोद कन्नन। विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो यहाँ बात हुई है विस्तारा एयरलाइंस की। ये जो विस्तारा एयरलाइंस है इसको स्थापित कब किया गया था? तो 2013 में ही ये स्थापित हुआ था, लेकिन इसका संचालन शुरू हुआ था 9 जनवरी 2015 से। ये है कहाँ पे? गुड़गांव में। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। करंट में ये टाइपिंग मिस्टेक है। अध्यक्ष कौन है? भास्कर भट्ट। और सीओ विनोद कन्नन। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल कौन है? तो करंट में उपराज्यपाल कौन है याद रखना है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। और जो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे केटू, काराकोरम दर्रा, जास्कर है, पीर पंजाल है, बनिहाल है। ये कुछ इम्पोर्टेंट दर्रों के नाम हैं यहाँ जो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 21 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो जो तेलंगाना है वो इस सूची में पहले स्थान पर रहा है, और तेलंगाना के बाद तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। और तेलंगाना की यहाँ पे बात हुई है। तो गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? हैदराबाद में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे बात हुई है त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा जो राज्य है इसके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो है संजय करोल। राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में से, तो जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें तृष्णा, सिफेजाला, रोवा ये वहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और प्रमुख स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम ये त्रिपुरा में ही स्थित है। कोरोना वायरस का पहला नया वेरिएंट IHU क्या है? IHU ये किस देश में पाया गया है? तो ये फ्रांस देश में पाया गया है। तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU ये फ्रांस देश में पाया गया है। तो ये जो फ्रांस है यह है यूरोप महाद्वीप में। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। मुद्रा यूरो है। राजधानी पेरिस है। पेरिस से होकर गुजरने वाली जो नदी है उसको सीन नदी कहते हैं, सीन नदी है। और फ्रांस का उच्चतम बिंदु है मोंट ब्लांक। ठीक है, मोंट ब्लांक उसका उच्चतम बिंदु है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल इसका करेक्ट आंसर होगा, अलका मित्तल। तो जो ONGC की बात यहाँ पे हुई है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
मुंबई हाई ऑयल फील्ड किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो ये ओएनजीसी द्वारा संचालित है। अध्यक्ष है अलका मित्तल। अगला है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाई कोर्ट फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। किस राज्य में? तो ये हैदराबाद शहर में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। $3 मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये एप्पल बनी है। $3 मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी, तो ये एप्पल बनी है। तो यहाँ बात हुई है एप्पल की। तो एप्पल है अमेरिका की कंपनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ये कैलिफोर्निया कहाँ है? तो ये यूएसए में है, आपको याद रखना है। अध्यक्ष है आर्थर ली लेविंसन। सीईओ है टिम कुक। आपको ये सब याद रखना है इन्फॉर्मेशन। भारतीय रिजर्व बैंक के नए अधिकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। ये दोनों बी और सी दोनों नियुक्त हुए हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे बात हुई है, आरबीआई की। किसकी? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे बात हुई है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1945 को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑस्बर्न ए स्मिथ। आपको याद रखना है। अगला है किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो यहाँ बात हुई है उड़ीसा राज्य की। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के लोक नृत्य में ओडिसी और सवारी प्रमुख है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर, ये है पुरी में। सूर्य मंदिर, ये है कोणार्क में। और ये उड़ीसा के प्रमुख मंदिर हैं। लोकसभा में 21 सीट, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147 सीट है। ये याद रखना है। देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। तो यहाँ बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकनृत्य प्रमुख है यहाँ का छपेली। लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो एमी बॉर्नसिम्ट। एमी बॉर्नसिम्ट पहली महिला कैप्टन नौसेना बनी है। यहाँ अमेरिका की बात हुई है। अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा डॉलर, यूएस डॉलर। राष्ट्रीय खेल है यहाँ का बेसबॉल। राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।